जी, सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा जी, कैसे हैं नरेश जी? बढ़िया सर। राम राम। राम राम जी। हाँ जी, कुछ प्रैक्टिस प्रैक्टिस करी, कुछ नोट वोट किया, किसी ने कुछ एक्सपीरियंस किया, अपनी सर वो क्लासें पढ़ी किसी ने? रिकॉर्डिंग सुनी सर। पूरी तरीके से दोबारा जीरो से। तो हम्म। उसमें कुछ काफी सारे डाउट क्लियर हो गए। दो पॉइंट हैं। आपने जो नोट चेक करने के लिए बोला था ना, तो उसमें हम्म। एक क्या डाउट होता है कि एक तरफ की तो सांस पूरी आती है, दूसरी तरफ से लगता है कि हल्की सी आ रही है। तो इसका मतलब दस दोनों बीस नासिका परसेंट चल रही। हाँ, मतलब थोड़ी सी चल रही है तो डाउट होता है नहीं नहीं, कि एक जो इसको क्या समझ। 75% चल रही है वो चलती हुई मानी जाएगी। अच्छा, वो 75 वाली। ओके। सर तो मेरा दूसरा। तो प्योर प्योर एक ही पूरी तरह से चले, ऐसा कई बार नहीं भी होता। ओके सर मेरे वीडियो नहीं आ रही है मेरे पास तो। सर वो बाद में, क्लास के बाद बात करेंगे। सर सर दूसरा डाउट ऐसा था। मेरा छोटा बेटा है, उसका है ना, राइट नोज जो है ब्लॉक रहती है, साइनस का प्रॉब्लम है। बट उसका बॉडी टेम्परेचर गर्म ज्यादा रहता है। मतलब सूर्य नाड़ी बंद है, मून वाली ज्यादा चल रही है, बट उसका बॉडी टेम्परेचर वो ज्यादा हो रहता सकता है। है सर, वो हो हो सकता है। सकता है, हो सकता है। अच्छा। हम्म। बट संतुलन ही ठंड। तो बिगड़ेगा। हम्म। कभी भी कोई भी नाड़ी कम ज्यादा चलेगी तो शरीर में कोई ना कोई असंतुलन बनेगा। असंतुलन बनने का एकमात्र कारण आपकी श्वास नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। ओके। तो ठीक। सिर्फ सांस मेरी ये वाली चलती है लेकिन मेरा ऐसा रहता है, ऐसा नहीं है ना। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उसमें, अकेली सांस नहीं है। सर अगर शिवरिंग जैसे होती है, बहुत ज्यादा, जैसे दांत किटकिटाते हैं और वो कुछ मून नाड़ी ज्यादा एक्टिवेट हो रखी है, ठंड लग रही है ना। ठंड लग रही है, हाँ। हम्म। सूर्य कमजोर होता है तो दांत किटकिटाता है आदमी। और छोटे बच्चे जो दांत किटकिटाते हैं तो अक्सर आप देखोगे उनमें पेट में कीड़े होते हैं। जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं वो दांत किटकिटाते हैं तो उनके पेट में कीड़े होते हैं। और बड़े भी दांत किटकिटाते हैं, 40 साल 50 साल की उम्र में भी बहुत से लोग दांत किटकिटाते हैं। उसमें बॉडी में कैल्शियम की कमी होती है, विटामिन डी की कमी होती है, इस वजह से दांत किटकिटाते हैं। सर कनेक्टेड क्वेश्चन था। वो साइनस की प्रॉब्लम जो मैंने बताई, वो इस प्रक्रिया से हम करेक्ट कर सकते हैं क्या? साइनस की प्रॉब्लम अगर हड्डी पड़ी हुई है तब भी हम करेक्ट कर सकते हैं? सर देखो, जैसे जैसे आप स्वर बदलने की प्रैक्टिस करते जाओगे ओके। तो वो, जो अभी आप बिल्कुल ही नहीं करते है ना, अभी तो जो चल रहा है सो चल रहा है, हम्म। अभी तो आपकी तरफ से एफर्ट नहीं है कोई भी। अब जब आपको स्वर का ज्ञान हो गया उसके बाद आप एटलीस्ट एफर्ट तो करना शुरू करोगे, है ना। तो धीरे 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 करके वो ठीक हो जाएगा। सर जब से थोड़ा साइनस होता ये। क्या है मालूम है? साइनस होता क्या है मालूम है? नहीं सर, पूरा नहीं मालूम। नाक और नाक के आसपास यहाँ कैविटीज होती है, हम्म। उसमें कफ जम जाता है हम्म। जो ड्राई होना चाहिए, है ना। उसकी वजह से साइनस हो जाता है। ऐसे में नमक के पानी के गरारे करना या नमक के पानी की भाप लेना लगातार, एक बार दो बार में कुछ नहीं होगा, ध्यान रखिए। लगातार करने से होगा। या पानी में एक बहुत पुरानी दवा है अमृत धारा, ओके। पानी में एक बूंद अमृत धारा डाल के उसकी भाप लीजिए तो साइनस का जो अंदर कफ जमा हुआ है वो धीरे धीरे करके निकलना शुरू होगा। नमक के गरारे करना या नमक का भाप लेना इसलिए बोलते हैं क्योंकि नमक में पानी को सोखने की ताकत होती है, और वो जो कफ है वो आपके होल्स, जो कैविटीज होती है ना, उसमें जाके जम जाता है, स्टिकी हो जाता है।
तो जब नमक जाता है तो वो नमक जो है वो कफ के पानी को सोख लेता है। तो जब कफ के पानी को सोख लेगा तो कफ अपनी जगह छोड़ देता है धीरे धीरे करके। लेकिन ये लंबे समय तक करने वाली प्रक्रिया है, किसी अच्छे वैद्य से मिलके इसका उपाय करिए, ये ठीक हो जाता है। किसी सर अच्छे जब से वैद्य से मिल लीजिए। सर सवाल था एक था, सॉरी, कैन आई कंटिन्यू? हाँ यस निर्मल जी प्लीज। बताइए। यस सर, सॉरी सर। हेलो सर, नमस्ते, कैसे हो आप? नमस्ते जी, बढ़िया। सर डेमो क्लास में ना सर आपने बताया था कि जैसे मैंने मेरे लड़के का 10 नंबर बताया था चश्मे का। आपने बोला जैसे जैसे बेसिक टू एडवांस पे जाएंगे तो आप कुछ ऐसे विधियां भी बताएंगे विच विल हेल्प हिम इन स्टडीज एंड आल्सो हेल्प हिम विद हिज आई साइट। सो वो आगे जाके वो कोर्स में होगा सर? आई मीन हाँ हाँ बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। ओके, ओके सर, थैंक यू। सर किसी ने जब कुछ से नोट ये नहीं किया पूरे हफ्ते में? और वो कौन सा काम कर रहे हैं उस समय में, कौन सी सांस चल रही है, किसी ने नोट नहीं किया? सर समझा है, नोट करने में या जो समझ के दिमाग में उतारा है और अपनी प्रक्रिया में उसको उतारने की कोशिश करते हैं, उसको फील करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने ऐसा किया है, अडॉप्ट ऐसा किया है। बिकॉज नोट किया हुआ फिर वो खोल खोल के देखेंगे तो समझ के अपने दिमाग में उतारेंगे और आजमाएंगे तो ज्यादा अच्छी तरह पता लगता है। बट उस केस में क्या हो रहा है कि सर ज्यादा ही कॉन्शियस हो रहे हैं हम, बार बार देखना पड़ता है। मेरे को आदत पड़ गई कि बार बार मैं ज्यादा ओवर कॉन्शियस हो रहा हूँ, कौन सी सांस चल रही है, कब कौन सा क्या करना है। तो वो एक आदत पड़ रही है इसमें, वो मेरे को लग रहा है मैं ओवर कॉन्शियस हो रहा हूँ। सो ये सही है क्या, ओवर कॉन्शियस होना भी, हर एक चीज बार चेक करना? न, I आप have ओवर also, कॉन्शियस हो रहे हो ये तो मैं कंफर्मेशन देता हूँ। I have also started मतलब वो ध्यान देना शुरू कर दिया है कौन सी नॉस्ट्रल चल रही है और उसके हिसाब से जो भी थोड़ा बहुत मैं कर सकता हूँ, मतलब उस स्टेप को थोड़ा थोड़ा मतलब ये प्रैक्टिस में शुरू किया है मैंने। आप लोगों में से किसी ने नोट नहीं किया जब आप सुबह घर से निकलते हो तो आपने कौन सा पैर मैंने बाहर रखा, किया आपकी है सर कौन वही सी मैं सर वो सांस बताने किया चल है, रही वाला था। थी, किया है किया है सर। सारा वो दिन ध्यान। कैसा बीता? यस यस, वो मैं किया आपको किया। बताने वाला था। सर किया है। कैसा है, जब मैं निकलता हूँ लेट्स से अगर लेफ्ट मेरा चालू है तो मैं लेफ्ट से जाता हूँ। और जो आपने वास्तु जब वो घर वाला परचेज का बात की थी सर, तो आई ट्राई टू कम एट द सेम टाइम, मतलब जो अगर लेफ्ट चालू है तो वो टाइम पे घुसूं, पर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर लेफ्ट सांस चल रही है और मैं घर से बाहर निकला हूँ तो आई टेक माई लेफ्ट लेग आउट एंड आई गो। बट जब आ रहा हूँ घर पे, मतलब अगर उस टाइम पे राइट है चालू तो आई एंटर विथ राइट, मतलब जो चालू है आई डू नॉट गो अगेंस्ट दैट, वही तो पाव मैंने वो आगे अगेंस्ट लेके करने की अंदर। ना ना, वो तो मैंने कहा ही नहीं। नहीं नहीं, वो मतलब मैंने ऐसा कहा ही रहता है ना, नहीं। लेफ्ट से गए तो लेफ्ट से आओ, तो नहीं मैं सर, सोचता हूँ गलत आई जगह। आप अपने घर में आने जाने के समय वो सब नोट थोड़ी करना है। ओके। दूसरा एक एडिशन सर, वो तो मैंने वो मैंने, एडिशन बता। नहीं नहीं, एक हाँ लेट मी जी क्लियर। सर। वो मैंने तब बताया था जैसे आप कोई नया घर लेने वाले हो, चाहे रेंट पे लेने वाले हो चाहे अपना खरीदने वाले हो, किसी भी तरीके से। यस और यस। आपको ये चेक करना है उस घर में रहने से पहले। जब आप एक बार घर में आ गए तो फिर आप नहीं स्वर बदल पाओगे। वो ओके। घर आपका हो जाएगा, आप घर के हो जाओगे। अभी जो घर आपका नहीं है ना, वो हाँ आपको सूट करेगा फ्यूचर में या नहीं करेगा, वो चेक करना हो तो आप जाते समय अंदर और बाहर निकलते समय अपनी सांस नोट कीजिए। अपने घर में जाते आते समय थोड़ी करना है। अच्छा, तो ये मैं तो मैंने ऑफिस में कहीं भी नहीं ऐसे ही कहा। करता हूँ। नहीं नहीं, आपने नहीं कहा सर, मैं कह रहा हूँ कि हम्म जब आते हैं तभी मैं चेक नहीं कर, मतलब चेक करता हूँ, पर अगर वो अगर ऑपोजिट भी चल रही है मैं वही पाव से घुस जाता हूँ जो पाव की चल रही है, जो नाक की चल रही है। हम्म। एंड सारा ऑफिस में दिन सर क्या वो करता हूँ। कैसा रहा? ऑफिस फीडबैक वो में चाहिए। आपने जो एक चीज बताई थी ऑफिस के लिए कि एक जो लंबी सांस लेके लेफ्ट हैंड से चेयर को खींचनी है, वो कर, दैट आई हैव स्टार्टेड डूइंग, हम्म दैट आई हैव नहीं, उसका स्टार्टेड कुछ डूइंग नाउ। इम्पैक्ट नजर आया? नॉट रियली, मतलब जस्ट दो दो दिन ऐसा हुए हैं सर चालू नोटिसेबल कुछ करके। नहीं 2 दिन में? नहीं नोटिसेबल, मतलब आई विल बी रॉन्ग इफ आई से समथिंग एल्स। नहीं, सर नोटिसेबल क्या होगा, दिन अच्छा जाएगा, यही नोटिसेबल रहेगा। यस यस। कोई इश्यू नहीं यस होगा। वेल, हाँ जी सर वन थिंग बताइए। इज देयर,
इंक्वायरीज हैव स्टार्टेड कमिंग इन द लास्ट 2 days, जो पूरा पिछले 15 दिनों से डल था, नॉट इवन वन इंक्वायरी, एटलीस्ट इंक्वायरी आना शुरू हुई है। आई होप वो मटेरियलाइज हो जाए। क्या करते हो आप? कपड़े का बिजनेस है सर। जब समय सीधा Trading. होता है तो सांसों के साथ आपकी अलाइनमेंट सीधी हो जाती है, और जब समय की अलाइनमेंट आ जाती है तभी तो काम धंधे स्वास्थ्य सब चीजें होती हैं, है ना? यस तो इंक्वायरी जी आने शुरू हो गई तो इसका मतलब आपकी जो घड़ी है वो ठीक दिशा में जी घूमने लग गई। या आई रियली वांट दैट। सर हाँ थैंक यू हाँ सो जी, मच। सर हाँ जी मैं कमल जी। जैसे मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि फर्स्ट क्लास में कि मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस करता था इसको, स्वर को। आपके वीडियोस हम्म देखे थे, कुछ एक लोगों के हम्म और देखे थे। तो काफी टाइम से ही मैं ये, जैसे घर से निकलते हुए तो मैं राइट लेफ्ट स्वर में ही निकलता हूँ, पर उसके बाद भी कुछ कुछ दिन सही नहीं जाते। इसका क्या कारण हो सकता है सर? वो भी पूरा कोर्स हो जाएगा तो समझ में आ जाएगा सर। नहीं, अभी क्योंकि तो अभी हाल और कुछ फिलहाल और दो पढ़ना, तीन दिन से ही कुछ ज्यादा थोड़ा सा डिस्टरबेंस था, इसलिए मैं कोई पूछ रहा बात, था। अभी तो ठीक होगा, है। अभी तो सब चलेगा मिक्स एंड मैच। हाँ जी संगीता जी। हाँ सर, मुझे ये पूछना था कि अभी आपने जो बताया घर देखने जाने का, तो उसमें जैसे दो लोग जा रहे हैं तो दोनों को चेक करना पड़ेगा, मतलब जैसे हस्बैंड वाइफ हाँ ये बड़ा दोनों का। इंटरेस्टिंग सवाल है, हाँ ये बहुत वही इंटरेस्टिंग तो। सवाल है। या, देखिए, घर के अंदर घुसे, हाँ जी आप अपने लिए घर देखने जा रहे हो, दो लोग जा रहे हो, हस्बैंड वाइफ दोनों जा रहे हैं। जी। एक की ब्रीद अल्टा पल्टी हो गई और एक की नहीं हुई, तो इसका मतलब जिसकी नहीं हुई उसको ज्यादा सूट करेगा, जिसकी पलट गई उसको कम सूट करेगा। हम्म। भाई एक घर हर एक को एक जैसा तो सूट नहीं करता ना, हाँ राइट। तो वो वहां से देखो किसकी सांस बदल गई और किसकी नहीं बदली। जिसकी नहीं बदली उसको ज्यादा सूट करेगा, जिसकी बदल गई उसको थोड़ा कम सूट करेगा। तो फिर भी ले ले क्या? ऐसा तो दोनों का तो मैच होगा नहीं कभी, लाइक इट्स नॉट पॉसिबल। बहुत रेयर होता है जब दोनों का मैच हो, फिर उसके लिए और मेथड्स है ना उसको ठीक करने के। ओके। सर मैंने एक प्लॉट बुक किया था, तो वाइफ और मैं दोनों भी संडे को देखने गए थे प्लॉट में, यही इसको आजमाने, ये टेस्ट करने के लिए, चेक करने के लिए। तो हमने चेक किया प्लॉट में जाने से पहले, और फिर बाहर हम 1 घंटा रहे, फिर बाहर आए तो दोनों की सेम सांस चल रही थी। बट उसमें सर अभी तक ऐसा लग रहा है कि जैसे मन अभी खटक रहा है, तो किसी चीज को लेकर काफी सारे क्वेश्चन स्टिल अभी हैं, जो मेरा अभी डिस्कशन कंक्लूड नहीं हो रहा है उसके साथ। तो अभी सांस के उसमें देखे तो वो हरी झंडी दे रहा है, लेकिन मन अंदर से नहीं मान रहा। तो इसको क्या बोलेंगे सर? क्या करते हो क्या राकेश समझेंगे? जी आप? मैं जॉब करता हूँ सर। कितने जॉब बदले आज तक? सर मेरी ये 4th है सर। कितने साल में? सर 20 years में। 20 साल में 4 जॉब बदले। हम्म। घूमने फिरने के जॉब कितने हैं इसमें और बैठने के कितने हैं? सर ये मेरा जो जॉब है ये घूमने का और बैठने का दोनों ही है, कभी काम के ऊपर डिपेंड करता है। ऑफिशियल नहीं है, मतलब सिटिंग नहीं है प्रॉपर, दोनों किस ही चीज रहते का हैं। काम है आपका? किस चीज का काम है? सर मैं महिंद्रा एंड महिंद्रा में जॉब करता हूँ, और मैं जो नए नए लॉन्च होते हैं तो उसमें मेरा काम रहता है। तो जब काम होता है तो बहुत घूमना होता है, अदरवाइज फिर ऑफिस में ही रहता हूँ। दोनों तरह का है, घूमना होगा तो बहुत होगा, अदरवाइज ऑफिस में है तो फिर ऑफिस में ही हूँ, ऐसा है। ऐसा है। मुझे एक चीज आप बता दो, ये सर दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जिसमें आप डाउटफुल नहीं होते? मेरा ऐसा है कि सर जब जो डिसीजन ले लिया तो वो उसमें अंदर, मेरे को अंदर से लगता है तो मैं फिर उस चीज का डिसीजन ले लेता हूँ। तो वहाँ पे 100 में से 10% ऐसे होता है कि वो फर्म रहता है तो मैं कर लेता हूँ। जैसे मैंने अभी घर परचेज किया पूना में, तो वाई वॉज नॉट इन द डिसीजन टू बाय, बट वंस आई हैव टेकन द डिसीजन देन आई बाय इट, बिकॉज अंदर से मेरे को आवाज ही लेनी चाहिए, तो ले लिया मैंने, चाहे व्हाट्सएवर द डिसीजन इज। ये अंदर की आवाज बाहर की आवाज मुझे मत बताओ, मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ मुझे वो बताओ। यस। अंदर की आवाज बाहर की आवाज मुझे सब सुनाई देती है, वो छोड़ो।
हर आदमी अपने आप को ब्रह्मज्ञानी समझता ही है, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। ठीक है ना? मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ वो बताइए, आप अपने डिसीजंस कितने चेंज करते हो, ये लेने से पहले कितनी बार सोचते हो? सोचता काफी हूँ सर, बहुत सोचता हूँ। आपके साइन कैसे, ऐसे ऊपर नीचे ऐसे जिगजैग से हैं आपके साइन? बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हैं? नहीं सर, बहुत ज्यादा तो नहीं है, बट यस अलाइन नहीं है। जब मैं लिखता हूँ तो अलाइन तो नहीं है, बट जिगजैग रहता है थोड़ा बहुत। अपना पूरा कब नाम कब रहता लिखता है? हूँ। नोके कितनी निकली हुई है उसमें? हाँ जी। कितने नोके निकली हुई हैं, सुइयां कितनी निकली हुई है उसमें? एक काम जब करो, एक कागज पे साइन करिए, फोटो खींचिए और ग्रुप में भेजिए, अभी दिखाता हूँ। ओके। आप कभी भी किसी भी चीज को लेके फर्म नहीं रहते हो सर। शक करने की, वहम करने की आपको आदत सी है। सॉफ्ट शब्दों में कह रहा हूँ, वैसे आप वहमी और शक्की किस्म के इंसान हो। मेरी बात को बुरा लगेगा, लेकिन सच है ये। कभी अपने आप को ऑब्जर्व करिएगा, तो आपको शक हमेशा रहेगा, डिसीजन लेने के पहले भी, डिसीजन लेने के बाद भी। हमेशा मन में दुविधा रहेगी रहेगी, इसलिए ये कोई नई बात नहीं है। तो ज्योतिष वाले होते तो मैं बता देता, आपका राहु कहीं ना कहीं 10वें हाउस के आसपास बैठा होगा। चलिए। सर राम इंग्लिश राम। का तो बैकग्राउंड नहीं है ना आपका? राम राम जी। सर क्या? मेरे को ये क्लासेस करने के बाद ना हम्म थोड़ा पहले 1-2 दिन भारीपन महसूस हुआ था कि पता नहीं बॉडी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं जैसे। हम्म फिर उसके बाद मैंने ऑब्जर्व किया, जब बेड से उतर हूँ तो लेफ्ट पाँव ही नीचे रख, जैसे आपने बोला था। थोड़ा मतलब अपने को कंट्रोल किया तो अभी थोड़ा ठीक है। पहले बॉडी में हैवीनेस हो गई थी बहुत ज्यादा। अच्छा, अभी किसी को अपनी बॉडी में कोई पेन, कोई तकलीफ किसी तरह की किसी को है? कुछ भी? सर मैं सर मुझे है सर। कुछ थोड़ा बहुत, कुछ ना कुछ चल रहा हो, हल्का सा सर दर्द हो, पैरों में दर्द हो, हार्ट बीट बढ़ी हुई हो, कुछ भी हो सकता है। सर मेरा चल रहा यस है सर। पेन, मतलब लेग में पेन चल रहा है काफी टाइम से। नहीं, काफी टाइम से नहीं, अभी अभी रिसेंट। सर बैक पेन है काफी टाइम तो फिर अलग चीज होगी। हाँ हाँ हाँ। कफ कोल्ड तो है अभी, मतलब 1-2 दिन में, मतलब सर अभी ठीक आ गई सर। वो तो रिलेवेंट नहीं है ना। तो कल वो दांत का दर्द चालू हुआ, आज डेंटिस्ट के पास गया था। अच्छा, चलिए एक काम करिए, अपनी अपनी सांस चेक कीजिए, कौन सी चल रही है, लेफ्ट चल रही है कि राइट चल रही है। नाक बंद करके करिएगा, एक्सपर्ट मत बनिएगा। राइट। नोट कर लीजिए सब लोग। और अब इस स्वर को हम चेंज करेंगे, सुनिए। अब इस स्वर को हम चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? जो चल रहा है उसको बंद कर देंगे और फोर्सफुली दूसरी तरफ से सांस को चलाने की कोशिश करेंगे। मतलब जैसे राइट चल रही है तो राइट ही बंद करनी है, लेफ्ट चल रही है तो लेफ्ट ही बंद करनी है। उंगली से प्रेशर डाल के बाकायदा बंद करिए। सर दोनों चल रही और है तो कोई भी जबरदस्ती एक चूज कर बंद सकते हैं वाली ना? साइड से, जबरदस्ती बंद वाली साइड से सांस लेने की कोशिश करिए। किसी की 6 में, किसी के 8 में, किसी के 10 में, किसी के 12 में सांस बदल जाएगी जबरदस्ती अब भी। सर दोनों चल रही है तो कोई भी एक चूज कर सकते हैं ना? नहीं, वो आराम करें जब तक एक नहीं चलती। मैं जब भी क्लास करता हूँ मेरी दोनों चलने लग जाती हैं। सर अभी जो और कह रहा हूँ वो करिए, बीच बीच में सब लोग एक एक करके बोलिए मत। अब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, प्रैक्टिस करिए, जो मैं कह रहा हूँ वो करिए अभी। सर जब जबरदस्ती कर रहे तो हो जाता है, पर छोड़ने के बाद अगेन इट गोज बैक टू द राइट वन। हाँ, तो जबरदस्ती एक बार मत करिए ना, जबरदस्ती उसको पटरी पे आने दीजिए ना, 10-12 सांसें बदलने के बाद भी लीजिए। एकदम से क्यों छोड़ ठीक। देते हैं? गियर बदलने के बाद क्लच धीरे धीरे ही छोड़ते हैं ना, एकदम से थोड़ी छोड़ देते हैं।
स्वर बदलने के बाद भी 10, 12, 15 सांसें लीजिए। जब प्रॉपर चल पड़े दूसरी वाली सांस, तब हाथ हटा लीजिएगा। और आप देखिएगा, जिन लोगों को कोई पेन वेन था छोटा मोटा, वो पेन अभी के अभी गायब हो जाएगा। किसी का सर दर्द, पेट दर्द, कमर दर्द कुछ ऐसा होगा, दांत दर्द वगैरह, वो अभी के अभी खत्म हो जाएगा, अगर वो अभी चल रहा था तो। और कुछ लोगों का स्वर बदलने के बाद इधर से उधर से पेन शुरू हो जाएगा, या अनकंफर्टेबलनेस सी लगेगी। अभी तक बिल्कुल आराम से बैठे हुए थे, अब थोड़ा बैठने में परेशानी हो रही है। संगीता जी, बदल गया सर? और यस नोज में से पानी सर, आया, बस कुछ नहीं। लेफ्ट सर, लेफ्ट स्वर चल रहा है, बट आई फील लिटिल बिट बैक। जो अभी 1 मिनट पहले नहीं हो रहा था ना? नहीं, जिनको मतलब मेरे नहीं को हो रहा था है। उनको पेन होना शुरू हो जाएगा, अच्छा, जी सर, हुआ। और जिनको नहीं हो रहा था उनको जिनको नहीं हो होने रहा लगा। था उनको पेन होना शुरू हो जाएगा, और जिनको पेन हो रहा था वो ठीक हो जाएगा। जी सर, हुआ। जिनका ठीक हो राइट। गया वो बताइए जरा। जगदीश मेरे जी, को सर, जी सर, ठीक हो गया? ठीक है सर, थोड़ा रिलीफ हो गया सर, थोड़ा हेडेक सर था, में दर्द थोड़ा था, रिलीफ हो गया। यस रिलीफ सर। हो गया। और कोई? सर मेरा सर भी मेरा थोड़ा थोड़ा वेन आज हो रहा था, पेन, ये सही हो गया। सही हो गया। वो और? मेरा सोने बैक में एक कुछ। में थोड़ा रिलीफ मिल गया। बैक एक हो रही थी अभी, हाँ, चेंज होते इस बार थोड़ा रिलीफ मिल रहा खत्म हो गया है ना? है। हाँ जी। और बाकी लोग? सर बेटर फील हो रहा है बैक में, पहले बैक में। बहुत शिफ्ट बढ़िया, नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, आराम करिए, एंजॉय करिए। सर मेरा पेन नहीं हो रहा था, लेकिन फिर चेंज होता ही पैर में थोड़ा सा पेन होने लगा। हाँ, बिल्कुल ठीक है। सर बॉडी हीट बढ़ गई थोड़ा चेंज होते ही। हाँ हाँ, सर मेरे कंधे में दर्द नहीं हो रहा था, वो एकदम से होने लगा स्वर चेंज होने होते लग ही। गया, बिल्कुल ठीक है। सर और? चेंज नहीं हो रहा है ये बिल्कुल। सर और मेरे सर को जिस टाइप सर्विकल, सर पूरे शरीर को आराम मिल रहा है। बहुत बढ़िया। हाँ जी सर प्रदीप जी। लेफ्ट में चेंज हुई तो लेफ्ट में ही दर्द हो रहा है, लेफ्ट में ही कंधे में दर्द होना शुरू हुआ। ये जरूरी नहीं है, लेकिन चांस की बात है वो। हाँ जी प्रदीप जी। तो मेरा सर्विकल का प्रॉब्लम है, उसको थोड़ा लूज हो गया नेक एकदम, थोड़ा फीलिंग अ बिट कंफर्टेबल। रिलीफ मिला? हाँ हाँ, ठीक है। लेफ्ट चल रहा था, अभी राइट चल रहा स्वर बदलने से रिलीफ मिला। है। दो ही चीजें होंगी, या तो स्वर बदलने से करंट में जो प्रॉब्लम चल रही होगी वो एकदम से रिलीफ दे देगी, और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है और स्वर बदला तो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। ठीक है? ये जिनको प्रॉब्लम शुरू हो गई है वो वापस से स्वर बदलने ठीक हो जाएंगे अभी। जिनको कोई प्रॉब्लम शुरू हुई है वो वापस से अपना स्वर बदल लीजिए, जबरदस्ती नाक बंद करके। पूनम जी करिए ना। अरे सोचते क्यों हो? मैं आऊं नाक दबाऊं आपकी? इतनी दूर आऊंगा मैं आपके घर? अरे मैं बोल रहा हूँ फिर भी हाथ नहीं उठ रहा करने के लिए, क्या मतलब है इसका? सर एक बात पूछूं? नहीं अभी नहीं। जिनको भी तकलीफ हो रही थी वो वापस से अपना स्वर जहां पे था वहीं पे ले आए। और बताएं मुझे कि वापस से वो नॉर्मल हो गए कि नहीं हो गए। जिसके लिए सीख रहे हो उसी का प्रैक्टिकल जी। एक्सपीरियंस करा रहा हूँ भाई। तो मेरे थाई में थोड़ा वेन में खिंचाव जैसा लग रहा था, नस में।
वो फिर से करने पे वो थोड़ा नॉर्मल पे। ठीक हो गया ना? सर मेरा भी ठीक हो गया कंधे जी। ये रेमेडी है। जब भी कभी भी किसी भी तरह का कोई भी पेन हो, कोई भी तकलीफ हो और आपको एकदम से उसमें रिलीफ चाहिए, तो ये इंस्टेंट गोली है जो आप खा सकते हो। कुछ भी हो, स्वर बदलिए और एकदम से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। यहां तक कि अगर कोई हार्ट का पेशेंट, हार्ट अटैक भी हो रहा है उसको, और आप कैसे भी करके उसका स्वर चेंज करा सको, तो उसका हार्ट अटैक टल जाएगा। बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा, किसी को दौरे वौरे पड़ते हैं। मैं छोटी मोटी बात नहीं कर रहा, बैक पेन, सर का दर्द और इस सब की बात नहीं कर रहा, मैं बड़ी प्रॉब्लम्स की बात कर रहा हूँ। अगर ऐसा कोई बड़ा सा प्रॉब्लम हो, उस बीच में भी अगर आप सडनली उसका स्वर चेंज करा सको कैसे भी, तो उसका उस समय का अटैक तक टल जाएगा। ये स्वर विज्ञान का सबसे बड़ा रेमेडियल पोर्शन है, जो आपको इंस्टेंट रिलीफ देता है। लेकिन अगर आपका स्वर ठीक चल रहा है, आपको कोई पेन वेन नहीं है, तो जबरदस्ती स्वर मत बदलिएगा। ठीक है? ऐसा ना हो कि आप जबरदस्ती स्वर बदल लो। सब कुछ उस दिन याद है, पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये चल रहा होगा तो ये चल रहा होगा तो ये, और ऐसे करके बदल सकते हो। और मैंने साथ में बोला बदलना मत, इसीलिए रोका था, क्योंकि बदल लोगे तो आधी क्लास हाय हाय करने लग जाएगी। किसी को सर दर्द हो जाएगा, किसी को पेट दर्द हो जाएगा, किसी का माथा खराब हो जाएगा, किसी का कुछ हो जाएगा। तो जब कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो ये नहीं करना। ठीक है? और जो लोग एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, मास्टर रेमेडी दे रहा हूं। अगर उनकी पत्री में सूर्य खराब है, तो संडे के दिन जिस समय में सूर्य नाड़ी चल रही हो, ध्यान से सुनिएगा, संडे के दिन सूर्य नाड़ी चल रही हो, उस दिन उसको सूर्य नाड़ी चलने के समय में एक बार सिर्फ स्वर चेंज करा दो। खराब सूर्य अच्छे रिजल्ट देने लग जाएगा। इसी तरीके से चंद्रमा का भी है, इसी तरीके से मंगल का भी है। जो भी ग्रह हैं सातों के सातों, उनकी रेमेडी अगर करनी हो, चीजें ठीक ना हो रही हो, आपको कंफर्म पता हो कि ये प्लैनेट आपका दिक्कत दे रहा है, तो सिर्फ स्वर बदलिए। दाल चावल चीनी पंडित जी ये सब वो सब उपाय सब बेकार, कुछ नहीं करना। लेकिन स्वर बदलते समय ध्यान रखिएगा, नेचुरल वे में आपकी सूर्य नाड़ी चल रही होनी चाहिए। सूर्य से चंद्र की तरफ स्वर को चलाना है। अगर आप ये कर पाए तो आपके ग्रहों के उपाय हो जाते हैं। ठीक है? कितने लोग यहाँ पे ज्योतिष जानते हैं? हाथ ऐसे रेस कर दें बस। माइनर सा, थोड़ा सा सर, बिगनर लेवल। मेरे स्टूडेंट है, उनको तो मैं जानते ही हूँ, वो हाथ नहीं भी उठाएंगे तो मुझे पता है। अभी ज्योतिष भी करना सर। सर आ जाओ, नया बैच शुरू हुआ सर है इनको अभी। बोलो आ जाओ आ जाओ। आ जाओ इनको हाँ बोलो। वही आ जाओ, इंतजार ज्वाइन कर किसकी है? लो। हाँ कब से कम हो एंड रहा सर? जॉइन। कब से हो कर रहा लो सर? भाई, संडे और ऐसा ट्यूसडे कोर्स 2 नहीं दिन की मिलेगा। क्लास है। संडे? संडे और ट्यूसडे। टाइमिंग सर? नरेश, नरेश जी से सुनो, वो क्या कर रहे हैं? ऐसा कोर्स नहीं मिलेगा। 20 साल से नरेश जी ऐसा ज्योतिष कोर्स कर रहे हैं। नहीं 25 साल हो गए सर मेरे को। हाँ, और अच्छा। ये 25, हाँ सर 25 साल इंतजार कराया आपने। जो सर 25 आप साल में नहीं समझ में आया या सीखने को नहीं मिला, वो पहली 2 क्लास में आ गया। सर आपने यूट्यूब पे भी इतना दे रखा है, यूट्यूब में इतना दे रखा है कि कईयों की रोजी रोटी वैसे ही चल जाए।
है नरेश जी? 25 साल में जो चीजें पकड़ में नहीं आई पहली 2 क्लास में आ गई। नरेश जी को शायद ऑडियो नहीं जा रहा। 20-20, सर मैंने 25-25 साल पुराने एस्ट्रोलॉजर जो आए हैं ना, वो हिल जाते हैं ऐसी एस्ट्रोलॉजी सुन के, देख के कि ये क्या है। वैदिक में तो वैसे ही सर भटकाव बहुत है। हाँ जी। सर मैंने आपसे कितनी बार मैसेज किया, मेरा मन बहुत हो रहा था कि सीख लूं संग में ही। थोड़ा सा लग रहा था हेक्टिक ना हो जाए, लेकिन मैंने कहा नहीं, अभी चांस मिल रहा है, दोनों एक संग स्टार्ट हो रहे हैं, कर ले। कि तो टाइमिंग टाइमिंग क्या है? है? रात को 9 बजे सर, सेम टाइम है, सोमवार और मंगलवार, संडे और मंगलवार। सेम टाइम आफ्टर 9? सेम टाइम है सर, यही 9 बजे का। ठीक है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं स्वर में तत्वों की। तत्व पता है ना आप लोगों को क्या होते हैं? यस। कौन कौन से तत्व होते हैं? जल, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, वायु, पृथ्वी, वायु। भगवान। तो सीधा ही बोल देते हो भगवान। भगवान। पंच तत्वों का नाम भगवान है। भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि, ना से नीर। भा गा वा आ ना भगवान। हम जिसको भगवान बोलते हैं वो ये पंच तत्वों की कहानी है सारी। तो जब पंच तत्वों की ही सारी कहानी है, तो हम जब सांस लेते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं पंच तत्व तो आएंगे, है ना? तो पंच तत्व कैसे माने जाएंगे, कैसे जांचेंगे? पंच तत्व जांचने का तरीका है, जब हम अपनी सांस छोड़ते हैं तो छोड़ने के समय में जितनी सांस छोड़ते हैं उसकी लंबाई और सांसों की प्रकृति से पता लगता है कि हमारा उस समय में कौन सा तत्व चल रहा है। छोटी सांस, छोटा सा छोड़ना। सब लोग एक कागज ले लीजिए, प्लेन पेपर, कोई सा भी लिखा हुआ भरा हुआ, कोई भी एक सादा कागज ले लीजिए A4 साइज का। इस बार थोड़ा अच्छे ढंग से करवा देता हूँ। स्वर बदल लिया ना सबने? नॉर्मल आ गए ना? महेश जी आपने तो किया हुआ है ना पहले? स्वर नहीं किया। अभी पेपर साइड में रख दीजिए, एक बार खुद एक्सपीरियंस कीजिए। जब आप सांस छोड़ते हैं तो आपकी सांस 4 उंगल, नाक से 4 उंगल, 8 उंगल, 12 उंगल और 16 उंगल, ये सांस की लेंथ होती है। तो अगर आप हल्की सी सांस छोड़ते हो या आपके यहां तक सिर्फ छोड़ने की सांस आती है, तो मतलब 4 उंगल आपकी सांस का प्रेशर जाता है, हवा का प्रेशर। ठीक है? आप जान के फुफकारिएगा नहीं, जो नेचुरल है आपका वही रखिएगा। ठीक है? स्मार्ट मत बनिएगा ज्यादा, जितने हो उतने ही रहे ना। जैसी सांस पकड़ोगे कैसे फिर? गलत पकड़ोगे तो अपने ही असेसमेंट गलत हो जाएगा, है ना? तो ऐसी स्मार्टनेस नहीं दिखानी जो हमें ही नुकसान करे। कागज रखिए या नहीं रखिए, एक अंदाजा लीजिए, नॉर्मल आंख बंद करिए, सांस लीजिए और नोट करने की कोशिश करिए कि आप जब हाथ ऐसे रखते हो या कागज ऐसे रखते हो, कागज से ज्यादा अच्छे से पता लगता है। तो आपकी सांस 4 उंगल तक आ रही है, 8 उंगल तक आ रही है, 12 तक आ रही है या 16 तक आ रही है? वो प्रेशर आएगा सर यहाँ, मतलब दूर तक अगर मतलब लंबा होगा हाँ और क्या, इसीलिए तो देखा है, प्रेशर आएगा तो कागज हिलेगा। इतना बड़ा कागज काहे को ले रहे हो आप?
हमने तो पूरा बस रजिस्टर पढ़ी। ही फाड़ दिया। रजिस्टर फाड़ दिया आज मैंने। नाक सीधी नीचे रखिए पूनम जी, ऐसे सिर नहीं झुकाइए, सिर सीधा रखिए, नॉर्मल। 4 उंगल आ रहा है। अगर ऐसे नहीं पकड़ पा रहे तो अपनी सांस को महसूस कीजिए हाथ में कि कहाँ तक आपकी सर सांस जा यहाँ रही है। तक आ रहा है लास्ट। कितने हैं, सर 8 चिन उंगल है? चिन तक आ रही है, चिन तक तो मेरी 4 उंगल मतलब पिन। यहाँ तक आ रहा है, तो 4 उंगल हुआ। या 4 उंगल हुआ। तो 8 यहाँ तक उंगल आ है। रहा है तो तो बहुत शॉर्ट हो गई फिर। 4 तक पूरी महसूस हो रही है, 8 अंगल पे मतलब बहुत लाइट, मतलब उसका परसेंटेज आप कह सकते हैं 25% या उससे भी कम। सब लोग नोट करिए। सर 4 थोड़ा उंगल तक। प्रैक्टिकल ज्यादा कराने का मन है, क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो बाद में फिर होता नहीं। सब लोग करिए। 4 तक हो रहा है। चेस्ट तक आ रहा है। 8 अंगुल के बाद सर बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। 8 अंगुल से तक थोड़ा 12 थोड़ा के बीच में। हम्म 4 उंगल जिसका हो रहा है उसका इस समय में अग्नि तत्व चल रहा है। ठीक है, अगर आपकी ब्रीथ छोड़ने के समय में सिर्फ 4 उंगल तक जाती है तो अग्नि तत्व चल रहा है। और जब अग्नि तत्व चल रहा हो तो आपका कोई भी काम होता नहीं। एक बात ध्यान रखिएगा, मैं अक्सर ज्योतिष की क्लास में भी ये बात बोलता हूं, जब भी ज्योतिष कोई प्रिडिक्शन करे या आप भी जिंदगी में कोई भी काम करो, प्रिडिक्शन तो ज्योतिष का काम है इसलिए उसका काम करे। आपका जो काम है आप वो काम करो। अगर तो आप हड़बड़ में काम कर रहे हो, जैसे कई लोग घर से निकलते समय हड़बड़ के एकदम गाड़ी की चाबी कहाँ पड़ी है, रुमाल कहाँ पड़ा है, कंघी कहाँ पड़ी, पर्स कहाँ पड़ा है, पैसे कहाँ पड़े, भाग भाग के जूते पहने और भागे। ये सबके घरों में ये सीन होता होगा। यकीन मानिए वो दिन आपका अच्छा नहीं जाएगा, क्योंकि जिस समय में आप घर से निकल रहे हो उस समय में आपने भाग भाग के अपना अग्नि तत्व एक्टिवेट कर लिया। और अग्नि काम बनाती नहीं है, अग्नि भस्म करती है। तो जो पहली छोटी सांस आती है, जब भी आपकी वो छोटी सांस चल रही हो तो कभी भी कोई काम बनता नहीं है। तो छोटी सांस में काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, और उस समय में आपकी एनर्जी का नुकसान बहुत होता है। अग्नि तत्व ज्यादा बढ़ जाए तो एसिडिटी, डायबिटीज, मेंटल डिसऑर्डर, शरीर में हीट, पाइल्स, पल्पिटेशन, हाइपर एक्टिविटी, है ना, ये सारी चीजें होने लग जाती हैं। तो कैसे करना है, ये सब नहीं होने देना। एक मिनट। एक मिनट, हाँ। हम्म ठीक है जी। अब जिनकी 8 तक चल रही है उनका एयर एलिमेंट चल रहा है। और आप देखोगे जिनकी 8 तक चल रही है ना, उनका फ्लो सीधा नहीं होगा, वो ऐसे साइड में जा रहा होगा। ये प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, आप लोग जब प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा। नाक के जब हवा छोड़ते हैं, कागज पे अगर आप नोट करोगे तो नाक पे आपका सीधा प्रेशर हवा का नहीं जा रहा होगा, वो इधर उधर दोनों लेफ्ट और राइट साइड में
उसका फ्लो जाता होगा। ये होता है एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट में किया गया काम टेम्परेरी होता है, वो परमानेंट नहीं होता, क्योंकि हवा है, हवा में कुछ भी होगा वो बह जाएगा। अक्सर चीज जहां पे रखी वहां पे नहीं मिलती, तो उसको हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, मेरी चीज यहां रखी थी अब खो गई। तो जो भी कर्म आप कर रहे हो वो एयर एलिमेंट के समय में खो जाएगा, उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो जो एयर एलिमेंट में काम सूट करते हैं, अगर वैसा कोई काम है तो अलग बात है, लेकिन परमानेंट अचीवमेंट आपको एयर एलिमेंट के समय में नहीं होगी। ठीक है जी। 12 उंगल तक अगर आपकी ब्रीथ चल रही है तो अर्थ एलिमेंट चल रहा है। अर्थ का क्या काम है? धरती पे जो चीज रख दो, धरती उसको पकड़ लेती है ना। धरती में पकड़ होती है ना, वो तो चिपका लेती है अपने साथ, हवा बहा जाती है, अग्नि जला जाती है। तो अर्थ एलिमेंट में जो भी काम आप करोगे वो काम परमानेंट होगा। जैसे मकान की नींव रखनी है, शुरू शुरू में हमने सांस पकड़ी सिर्फ, है ना, लेफ्ट चल रही है कि राइट चल रही है, लेफ्ट नॉस्ट्रल में करना चाहिए, राइट नॉस्ट्रल में करना चाहिए। देखिए इसके 4 हिस्से हैं। क्वेश्चन पेपर आता है ना, 25-25% के 4 क्वेश्चन होते हैं। तो पहला पोर्शन जो है वो सांस लेना है। अगर आपकी सांस ठीक चल रही है तो 25% के क्वेश्चन आंसर आपने ठीक से कर लिए। 100 नहीं किए, 25 ही किए हैं। YouTube पे जितने वीडियोस हैं वो उसी 25% को ही बताते हैं, हमारे जैसे ही लोग बताते हैं। अगर पूरा 100% खोल देंगे तो फिर आएगा कौन? इसलिए 100% कोई नहीं खोलता, और खोलता भी है तो वो बीच में से कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट गायब कर देता है कि जिससे आपको भरपूर नुकसान हो। इसलिए मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, कभी भी YouTube से मत सीखिए, बहुत नुकसान करता है। आप लोगों को आखिरी तक जाते जाते समझ में आएगा कि जो आधी अधूरी कचरा नॉलेज हम लोग YouTube से उठा लेते हैं उससे कितना नुकसान होता है। तो जैसे मकान की नींव डालनी है, तो हमने क्या पढ़ा था, कौन सी स्वर चलना चाहिए? चंद्र में चंद्र स्वर में चलना चाहिए। लेकिन अगर आपका अग्नि तत्व चल रहा है तो क्या होगा? माइनस मार्किंग हो गई भाई, वहां 25 प्लस आए थे, यहाँ 25 माइनस हो गए। तो आप कहाँ पे खड़े हो? 0 पे। तो स्वर का कोई फायदा मिला आपको? हाँ, मन खुश हो गया कि जब पढ़ रही थी नींव तो हमारा चंद्र स्वर चल रहा था। आप ही कह सकते हो। लेकिन स्वर के साथ साथ तत्व भी ध्यान देना चाहिए। अगर आपका पृथ्वी तत्व चल रहा है और चंद्र स्वर चल रहा है, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। इससे अच्छा कुछ भी पॉसिबल नहीं। ठीक है। और अगर 12 चल रहे हो तो 12 में चलता है जल तत्व। जल तत्व में किए गए काम वरदान की तरह साबित होते हैं। ऋषि मुनि लोग श्राप दिया करते थे या वरदान दिया करते थे। ये श्राप देना और वरदान, ये कोर्स ऐसा है, अगर आप लोग इसको ढंग से पकड़ लोगे ना तो ये कोर्स आपको महात्मा बना देगा, थोड़ा डीप में अगर पकड़ गए तो। सर आप अर्थ लोगों को एलिमेंट लगता होगा आप लोगों को लगता होगा श्राप देना वरदान देना बड़े महान सिद्ध पुरुष लोगों का काम है, यही समझते हो ना। मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ श्राप देने और वरदान देने की। चंद्र स्वर चल रहा हो,
जल तत्व चल रहा हो, हाथों में चुल्लू भर पानी ले लो, जो बोलना है बोल के उस पे अपनी सांस छोड़ दो और सामने वाले पे छिड़क दो, हो गया वरदान। आप जो बोलोगे वो सच हो जाएगा। ये जो इतने महात्मा लोग, ऋषि लोग, संत लोग होते हैं, ये जो कह देते हैं वो हो जाता है। किस्से कहानियों में आपने बहुत सुना होगा। आपको लगता होगा बहुत चमत्कारी मतलब शक्तियां थी उनके पास या क्या था, वो सब थी, ऐसा नहीं है कि नहीं थी। क्योंकि चंद्र स्वर के साथ साथ जल तत्व को भी चलाना, वो भी अपनी मर्जी के साथ, जब आप चाहो तब चला लो, ये साधना से आता है, ऐसे नहीं आएगा। मैं तो पढ़ा रहा हूं, बता रहा हूं, लेकिन कर पाओगे उसके लिए तो साधना ही करनी पड़ेगी ना। तत्वों को चलाना इतना आसान तो है नहीं। लेकिन अगर आप ऐसे करते हो तो आप किसी को भी वरदान या श्राप दे सकते हो। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है जो मैंने आज खोल दिया। सूर्य स्वर चल रहा हो और साथ में जल तत्व चल रहा हो, उस समय में जो बोल दोगे वो भस्म हो जाएगा, तो ये श्राप हो गया। किसी को पता थी ये बात? सर कहीं सुनी थी किसी से कि इसके लिए कोई अगर टेक्निक होती है? चंद्र चल रहा और जल लेके करेंगे तो तब भी श्राप? नहीं नहीं, तब तो वरदान है। वरदान। हाँ, मेरा अटक गया था वीडियो, तो वरदान है। ये जो बहुत बड़ी बड़ी आप लोग चीजें पढ़ते हो ना, ये सब इंसान पा सकता है। मैं आप लोगों को एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। मैं 12th में था और बायो का स्टूडेंट था, तो बायोलॉजी पढ़ने के लिए मैं एक भैया के पास जाता था ट्यूशन पढ़ने। और वो जो है मेरे क्लासमेट के बड़े भाई सब थे, 2 साल बड़े। तो मैं 12th में था, वो कॉलेज सेकेंड ईयर में थे। जैसे होता है ना, बच्चे पढ़ाने के लिए अपना जेब पॉकेट मनी निकालने के लिए पढ़ाने लग जाते हैं, ऐसे वो पढ़ाते थे। तो मैं बायो पढ़ने गया था उनसे, और ये बात बता रहा हूँ आपको 87 की, 86 87 की। तब ना तो किसी के पास फोन होता था, ना टीवी होता था, ना इंटरनेट होता था, ना कम्युनिकेशन का कोई जरिया होता था। बहुत ही अलग जमाना था। जो लोग उस जमाने के हैं उनको पता होगा। कम्युनिकेशन का कोई माध्यम नहीं होता था। एक शहर में रहने वाले का दूसरे शहर में कोई मर जाए ना, तो 13वीं पे खबर पहुंचती थी कि फलाने चले गए। आज तो आप वीडियो कॉल करते हो सारा दिन। तो ऐसे ही उनसे बात हो रही थी, वो पढ़ाते पढ़ाते जैसे मैं बहक जाता हूँ कई बार, वैसे वो भी बहकते थे। मेरे गुरु ही ऐसे रहे सारे, मैं क्या करूँ। तो वैसे कहते हैं, ये जो तुम लोग फिल्मों में देखते हो ना, भगवान जी इधर प्रकट होते हैं, उधर गायब हो जाते हैं, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, हाथ से रेज निकलती हैं, सामने वाले पे पड़ती हैं, वो भला चंगा हो जाता है, ये सब इंसान कर सकता है। पर मैं उस समय बहुत यंग एज में था, 12th में था। आपने सुना मेरे से, आपको क्या लगा ये सुन के? बकवास है ना? कितने लोगों को लगा बकवास है? सच सच बताना, कोई शर्माने वाली बात नहीं है। मैं कह रहा हूं आज, आज के जमाने में, आज से मेरे को कितने साल पहले हो गई, 40 साल पहले किसी ने बोला था। मैं आज कह रहा हूँ, ये जो आप फिल्मों में देखते हो ना, भगवान जी कहीं पे भी प्रकट हो जाते हैं, हाथ से रेज वो निकलती है, रेज निकलती है, सामने वाला ठीक हो जाता है, ये इंसान कर सकता है। इंसान भी प्रकट हो सकता है। कितने लोग मानेंगे आज मेरी बात? सच सच बताना। तो पहले तो नहीं मानता सर, पहले आपका क्लास होने के बाद मैं तो पक्का मानता हूँ सर। पहले फर्स्ट बार नहीं, आपका क्लास दे गया तो नहीं सोचो मानता क्लास सर। नहीं हुई, क्लास नहीं हुई, ये सोचो तो मेरे से नहीं नहीं मिलेगा कोई। मानता सर। सर नहीं ये सर, आपको हाई कोई लेवल कहे की आप मानोगे? साइंस, नहीं मानेंगे सर। हाई हाई लेवल साइंस फिक्शन की तरह साइंस है, बट पॉसिबल नहीं है, फीजिबल नहीं है रियल वर्ल्ड में ऐसे कुछ। आज नहीं से पॉसिबल है को ना, आप मानना सीधी सीधी मुश्किल बात था। बोल रहे हो ना, नॉट पॉसिबल। नॉट मैं पॉसिबल, हाँ। कहानी नहीं पूछ रहा, मैं प्रैक्टिकली आपसे एक ही नॉट बात पूछ रहा पॉसिबल, हूँ, पॉसिबल और नॉट पॉसिबल। प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। पॉसिबल सर। सर हमें भगवान मैं ऐसे पॉसिबल। कहता हूँ, सामने दिखते ही नहीं है। अरे छोड़ो बात, अभी अभी देखो, और ज्यादा आप लोगों को क्लैरिटी हो। टारगेट मिल जाता तो हिट करने में मजा आता है। आई बिकम अ टारगेट। मैं कर सकता हूँ। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव इट और नॉट?
सर मैं कर सकता कौन हूँ। यकीन करेगा? कौन करेगा मेरे पे यकीन, बताओ। सर योर एक्सपीरियंस 99% लोग कहेंगे ढोंगी है। ये ढोंग वैसे सर मैं ढोंगी ये तो तो नहीं, मानता लेकिन हूँ। यकीन करना थोड़ा मुश्किल होता है। वो हाँ लग ढोंगी तो नहीं बोलते नहीं इट्स उसको। पॉसिबल होगा। सर, ठीक है, बोलो ना। साइंस अरे बाबा, थियरी है बट 99% बोलो ना। 99% लोग बोलेंगे ढोंगी है। नहीं, मैं ये तो मानता हूं कि आदमी के पास कई सारी शक्तियां होती हैं जिसका हमें ज्ञान नहीं है, और जिसका हमें ज्ञान नहीं है उसके बारे में हम यही सोचते हैं कि ये चीज संभव नहीं है। बस दिक्कत कल इतनी हमारे में ही है। वो आप बुरा नहीं मानिएगा, मतलब मेरे बहुत तो मैं कौन सा सच में चैलेंज कर रहा हूँ जो मैं बुरा मानूंगा? मैं तो कह रहा हूँ मैं टारगेट हूँ, हिट करो मुझे, मैं तो बोल ही रहा हूँ। मैं कौन सा मतलब ये चैलेंज कर रहा हूँ? मैं, अरे किसी को गलत फहमी ना हो जाए, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं कर सकता हूँ, मैं तो एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ कि मान लीजिए मैं कहता हूँ कि मैं ये सब कर सकता हूँ, तो आप मेरे को सच्चा मानोगे झूठा मानोगे? सर वही बात। नॉर्मल लैंग्वेज अरे में तो ढोंगी बोला जाता है। एक नहीं कहेगा जो सच्चा है, 99.99% लोग कहेंगे झूठा है, ढोंगी है। सत्य है सर, सत्य है। क्या क्लास सत्य है? ढोंगी बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? क्लास से पहले तक तो शायद नहीं मानते, लेकिन अब सर इनकी यही बात थोड़े से है। चेंजेस हो रहे हैं, डिफिकल्ट टू मतलब बिलीव, ये डिफिकल्ट टू अब बिलीव। थोड़ा सा हमें वो सर मन कर रहा है कि माने। सर वो जिसके साथ होगा वो मानेगा। बोलूंगी सच पॉसिबल है है। सर, पॉसिबल है। माइंड सर अपनी इंट्यूटिव होता मैं है। आपको बताता हूँ, मैं अपनी बताता एनर्जी हूँ, दूसरे तक तो पहुंचा सकते हैं। मैं सर आपको अगर बताता आपका 20 साल का एक्सपीरियंस इस फील्ड में है तो ज्यादा ही पॉसिबल है। हूँ। अरे सर, ये तो मैं तब की बात बता रहा हूँ जब मैं था ही 16-18 साल का। आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहे होंगे, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना? मेरे मुंह पे हाँ, अंदर अंदर ना, ये भी हो सकता है। कॉन्फिडेंस से हाँ कोई नहीं बोलेगा, मैं जानता हूँ कोई नहीं बोलेगा। नहीं, मैं जैसे मैंने नहीं आपको सर मैं कहा नहीं कि उसमें। आदमी में करोड़ों टाइप की शक्तियां हैं। अब किसके पास कौन सी शक्ति है ये कहना मुश्किल है, मतलब इसमें मैंने करोड़ों ये विद्याएं बात, हैं। जब उन्होंने मुझे ये बात बोली कि इंसान ये कर सकता है, मैं बोला हाँ भैया कर सकता है। वो जितने ज्ञानी थे, मेरे वो जिंदगी के मेरे पहले गुरु हैं, जितने ज्ञानी वो थे उस जमाने में जब कोई कम्युनिकेशन का जरिया नहीं हुआ करता था, वो जो ज्ञान की बातें बताते थे, मैं आज आप लोगों के सामने बोलूं, आप लोगों को यकीन नहीं होगा जो वो 40 साल पहले मुझे बता के गए। मैंने एक दिन ऐसे उनसे पूछा, मैंने कहा भैया बड़े होके आप क्या करना चाहते थे? कि थे तो स्टूडेंट ही, मेरे से 2 साल ही तो बड़े थे। मैंने उनसे पूछा आप भैया बड़े होके क्या करना चाहते हैं? उस जमाने में हिंदुस्तान में नासा का नाम लोगों ने नहीं सुना था, और उन्होंने बोला आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट इन नासा। मैंने उनको बहुत ढूंढने की कोशिश करी कि कहीं वो मिल जाए, लेकिन वो मुझे मिले नहीं। ऐसे लोग दो ही जगह पे हो सकते हैं, या तो नासा में बैठ के साइंस का कुछ कर रहे होंगे, या हिमालय पे बैठ के तपस्या कर रहे होंगे। इसके अलावा ऐसे लोगों की जगह इस दुनिया में नहीं है। इसलिए जो ये सब करने वाले लोग हैं, ये आपको नॉर्मल संसार में नहीं मिलेंगे। और क्योंकि वो नॉर्मल संसार में नहीं मिलेंगे और हम और आप बड़े नॉर्मल लोग हैं, तो हमारी सोच से भी परे है कि क्या ऐसा हो सकता है। लेकिन मेरे जीवन की इंस्पिरेशन रही उनकी ये बात, और बाद में मैंने बहुत कुछ ऐसा सीखा। मैं कर पाया नहीं कर पाया वो एक अलग बात है, लेकिन ये कैसे होता है ये मैं जानता हूँ। जो आप कहते हो ना, भगवान जी ऐसे ही फिल्मों में हाथ निकालते हैं, उसमें से रेज निकलती है, सामने वाला ठीक हो जाता है। हर रेकी प्रैक्टिशनर यही करता है। रेकी जब आप करते हो तो आपके हाथ से वही ऊर्जाएं निकलती हैं, आपको बकायदा यहाँ महसूस होती हैं। हाथ आपका जलता है, ठंडा होता है, गर्म होता है। और बहुत से लोगों को तो दिखता है कि वो एनर्जी की लाइट जा रही है, आम आदमी को नहीं दिखेगा, क्योंकि उसके पास सामान्य आंखें हैं। सामान्य आंखों वालों को नहीं दिखता, उसके लिए डिवाइन आई चाहिए, वही देख सकती। उसी रास्ते पे चलते चलते बहुत कुछ जिंदगी में सीखने को मिला, और किसी महात्मा से ये पता लगा कि श्राप देने और वरदान देने का टेक्निक क्या होती है।
जो मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ। सर तो आप मैंने इससे किसी 5 को स्टार हील में भी कर क्लास सकते अटेंड हैं? करके मैंने 5 स्टार में क्लास अटेंड करके इस जूम पे क्लास अटेंड करके कुछ नहीं सीखा जिंदगी में। ये तो नए जमाने का फैशन है। हमने तो गुरुओं के साथ बैठ के जंगलों में बैठ के अभी 2017-18 तक, कोविड से पहले तक, हर साल गुरुजी जंगल लेके जाते हैं 10 दिन के लिए, हफ्ते के लिए, जहाँ कोई फोन नहीं, कोई नेटवर्क नहीं, कुछ नहीं। सर उनका और वहां पे नाम? साधना तपस्या करवाते हैं। नाम नहीं बता सकता, मना है मुझे। वहां पे वो साधना तपस्या कराते हैं, वो इतना कुछ सिखाते हैं कि आप लोग सोच नहीं सकते। जो आज के जमाने में अगर कोई नीचे आके बता दे ना कि ऐसा ऐसा कर सकते हैं, तो कोई मानेगा नहीं, जैसे आप लोगों में से किसी ने नहीं माना। लेकिन मैंने इस पे कभी जिंदगी में क्वेश्चन उठाया ही नहीं। मुझे मालूम है कि ये हो सकता है। किसी को संतान नहीं होती, बाबा जी ने एक सेब उठाया, उस पर फूक मारी और दे दिया, ले बेटा खा ले, और संतान हो गई। है ना ऐसे किस्से? हाँ। आपको लगता है ये मजाक है? मजाक नहीं है। खाने से एनर्जी सबसे जल्दी ट्रांसफर होती है आपकी बॉडी में। इसलिए कोई महात्मा अपने सारे जीवन की त्याग तपस्या की शक्ति किसी स्त्री को एक सेब में डाल के दे देता है कि ले बेटा खा ले, और उससे उसका काम हो जाता है। ये साधना की शक्ति है, और उसमें स्वर का बहुत बड़ा योगदान है। बिना स्वर के साधना हो ही नहीं सकती। स्वर को साधे बिना साधना हो ही नहीं सकती। आप लोग जो सीख रहे हो, थोड़ा सा भी अगर कोई इंटेलिजेंट बच्चा हुआ ना और वो पकड़ गया, तो मैं सही बता रहा हूं, धुनी रमा के बाबा बन के भगवा पहन के कहीं पे भी बैठ जाओ, अगर लोग आके आपके पैर ना छूना शुरू कर दे, मेला ना लग जाए, तो मुझे बताना। अब आप कहोगे आप क्यों नहीं करते? मुझे नहीं करना, क्योंकि सब तभी कोई ना कोई पूछेगा आप क्यों नहीं करते। मुझे नहीं करना। मैं उस वेश में रहना नहीं चाहता। मेरे हाथ में कोई अंगूठी, नग, नगीना कुछ नहीं, गले में मेरे कुछ नहीं है। मैं वो सब नहीं करना चाहता। लेकिन अगर आप करने लग जाओ, तो इससे बढ़िया कोई काम नहीं जिससे आप संसार का भला कर सकते हैं। मैं आपको टेक्निक बता देता हूँ, आप दे देना किसी स्त्री को सेब, उसका बच्चा हो जाएगा। उतनी साधना कर पाओगे? कर पाओगे तो मैं बता दूंगा। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। कोई बड़ा काम नहीं है। आजकल तो इंस्टेंट का जमाना है, तो साधना में भी शॉर्टकट्स डेवलप कर लिए हैं लोगों ने। साधनाओं की भी सिद्धियां हो गई हैं, सब शॉर्टकट हो गया। मैगी नूडल सब जगह चलती है। सर राहु का जमाना है। राहु का जमाना है, तो सब इंस्टेंट का काम है। सर आप सिखाइए सर तो पूरी कोशिश करेंगे। रेकी में अट्यूनमेंट करते हैं, क्या करते हैं? जो काम साधनाओं से सालों साल करने के बाद आपके चक्र जागृत होते हैं, रेकी टीचर आपका 10 मिनट में जागृत कर देता है। अट्यूनमेंट में कितनी देर लगती है? 10 मिनट लगते हैं। 5 मिनट। तो वो क्या है? वो क्या है? आपके अंदर साधना शक्ति को, आपके चक्रास को एक्टिवेशन ही तो है। वो अपनी सारी ऊर्जाओं से करता है। मैं अभी यहीं पे बैठे बैठे आप सबके शरीर को गर्म कर सकता हूँ, बिल्कुल। पहले किया है, बहुत से बच्चे होंगे यहाँ पे जिन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा। यहाँ पे कराता रहता हूँ मैं। पूरा शरीर आपका अभी वाइब्रेट होने लग जाएगा, वहीं पे जहां बैठे हो, वहीं के वहीं। तो ये सब होती हैं चीजें। हम मानते हैं, नहीं मानते, वो अलग बात है। मुझे आज याद आ गई भैया की बड़े दिनों बाद जिक्र छिड़ गया। मैंने कभी नहीं सोचा कि ये जो कह रहे हैं ये छोड़ा छाड़ी है, लंबी लंबी फेंक रहे हैं, इनको फेंकने दो। मुझे लगा ये तो मैं जानता हूं, ये तो होता है। जो मानता है उसी को मिलती है, जो नहीं मानता उसे मिलती भी नहीं। जब मानोगे नहीं तो मिलेगी कहां से? भगवान है, पहले भगवान को मानना पड़ेगा ना, तभी तो भगवान मिलेंगे। जो कहे मैं भगवान को नहीं मानता, मिल तो उसको भी जाते हैं, लेकिन तंग बहुत करते हैं। अच्छा, जो कहता है ना भगवान को नहीं मानता, उसको जरूर मिलते हैं वो, ये भी बात है। तुम कह के देखो भगवान जी मैं नहीं मानता तुम्हें, तुम हो नहीं, तुम्हारे नाम पे सारी नौटंकी चल रही है। सच में ये मानने लग जाओ, आपको भगवान मिल जाएंगे।
एक दिन उनको आना पड़ जाएगा, वो अपने आप को साबित करने के लिए आएंगे, लेकिन आएंगे और आपको मानना पड़ेगा। उसका तो तरीका ही अलग है थोड़ा सा। ज्यादातर लोग जो इस फील्ड में आए हैं, पहले उनका पास्ट में कहीं ना कहीं ऐसा जरूर रहा होगा जब वो इन चीजों को बिल्कुल नहीं मानते होंगे, फिर उन्होंने धक्के खाए होंगे, और धक्के खाने के बाद माथा टेकना ही पड़ता है, तो अब माथा टिका है, क्योंकि बिना धक्के खाए तो कोई नहीं मानता। आए हो ना, सब ऐसे ही आए हो ना, धक्के खा के ही आए हो ना। कोई है ऐसा जो बिना धक्के खाए यहाँ पे आया है? कोई नहीं होगा, एक नहीं होगा आप लोगों में से। 40-45 लोग हैं, इनमें से एक भी ऐसा नहीं होगा। सब क्या कर रहे हो? कोई ना कोई रेमेडी, कोई ना कोई सोल्यूशन, तो ईश्वर की कृपा ही तो ढूंढ रहे हो, और क्या ढूंढ रहे हो? ईश्वर की कृपा कब मिलेगी? जब ईश्वर मिलेगा तो उसकी कृपा मिलेगी। तो अल्टीमेटली तो यू आर फाइंडिंग अ सोल्यूशन ना। सोल्यूशन क्या है? ईश्वर ही सोल्यूशन है, और उसने सारे सोल्यूशन अपनी सांसों में दे दिया। मास्टर की यही महादेव का कमाल है। महादेव ने सारे उपाय, सारी रेमेडी, सारे सोल्यूशन आपके स्वर में डाल दिए। दुनिया की जितनी साधना की तरीके शक्तियां हैं, सारी आपके स्वर में है। इसलिए जो विषय सीख रहे हो आप, ये मत सोच लेना कि इसके पैसे बहुत कम है तो इसकी शक्ति बहुत कम है। ये अपार शक्तियां हैं इसमें, अगर आप स्वर को ढंग से पकड़ पाए तो। सारा तो मैं क्या पढ़ा पाऊंगा, थोड़ा थोड़ा तो मैं बता रहा हूं, लेकिन जिसने पकड़ लिया, तो बार बार बोल रहा हूँ ये बात, जिसने पकड़ लिया वो महात्मा बन जाएगा। वो वरदान और श्राप देने का हकदार हो जाएगा, वो दे देगा, और जो बोल देगा वो हो जाएगा। अपने तत्वों को जागृत करने का प्रयास कीजिए। तत्व जागृत होते हैं, कैसे होते हैं? आपकी 22 सांसें चल रही हैं एक मिनट में, 22-24 अग्नि तत्व चल रहा है, कुछ नहीं होगा। किसी तरीके से 16 से कम पे आ गए तो वायु तत्व से बच जाओगे, पृथ्वी तत्व पे आ जाओगे। 12 से नीचे आ गए तो, और अगर 8 में आ गए तो आपका जल तत्व परमानेंट एक्टिव है। सीधा सीधा सा मेथड है। अगर आप एक मिनट में 8 सांसें लेते हो तो आपका चंद्र तत्व, चंद्र स्वर और जल तत्व दोनों एक्टिव हो जाते हैं। मन शांत करके, साधु लोग हमेशा मेडिटेशन की स्टेज में रहते हैं। जितने भी महात्मा लोग हैं, ये हमेशा मेडिटेटिव स्टेट में रहते हैं। इनको ध्यान करने के लिए अपने आप को आसन पे नहीं बिठाना पड़ता। ये चलते फिरते, खाते पीते हमेशा ध्यान में रहते हैं। मन की शांति जल तत्व को एक्टिवेट करती है। अगर आपका जल तत्व बहुत अच्छे से एक्टिव करना है तो अपने आप को धीर, गंभीर, शांत रखना सीखिए। अगर आप चाहते हो कि आपकी बातें जो आप कहो वो ठीक हो जाएं, चाहे अपने लिए चाहे किसी के लिए, तो शांत होना सीखिए। भड़बड़ में कुछ नहीं होगा। बड़बड़ में सिर्फ काम बिगड़ते हैं, बनता कोई काम नहीं। कर पाओगे एक मिनट में 10 से 12 सांसें? मैं अभी कह दूं 5 मिनट का ध्यान करो, 5 मिनट में इधर उधर खुजली होनी शुरू हो जाएगी, कमीज चुभने लग जाएगी, टी शर्ट टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, कॉलर चुभने लग जाएंगे, माइक बिगड़ने लग जाएगा, बच्चा आवाज देना शुरू कर देगा। सब इसी 5 मिनट में होगा। और जो लोग ज्यादा बोलते हैं, मुझे तो मजबूरी है, मेरा प्रोफेशन है, मुझे तो बोलना पड़ता है। जो जो लोग ज्यादा बोलते हैं, अक्सर उनके तत्व डिस्टर्ब रहते हैं। जो लोग धीर गंभीर होते हैं वो बोलते ज्यादा नहीं है। जितने भी गुरु लोग होते हैं, आप कभी इनके साथ संगत में बैठो, आप 10 बातें पूछोगे, वो एक मास्टर स्ट्रोक मार के छोड़ देंगे। जिसने समझना है समझ ले, जिसने पकड़ना है पकड़ ले, नहीं पकड़ा तो ना पकड़े। वो ज्यादा समझाते नहीं है। अगर आप लोग किसी नॉन प्रोफेशनल, अनप्रोफेशनल गुरु महात्मा के पास बैठे,
आजकल तो गुरु महात्मा भी प्रोफेशनल हो गए, तो कान खोल के बैठे, बोले ज्यादा पटाएंगे तो ज्यादा पैसा मिलेगा। वो वाले गुरु नहीं, जो सच्चे मायने में गुरु हों। कभी बैठे हो? कितने लोग हैं जो ऐसे किसी गुरु के पास बैठे हैं? पर मैंने जिनसे रेकी सीखी है वो गुरु है हमारे, और बहुत कम बोलते हैं, और मतलब बस वो समझ जाते हैं कि किसके मन में क्या चल रहा है, वो खुद उसका आंसर एक तरीके से दे देते हैं अपने से। क्लास में जो बच्चा ज्यादा बोलता है, हम समझ जाते हैं उसने सीखना कुछ नहीं। जो बच्चा सबसे शांत बैठता है, सबसे सीरियस स्टूडेंट होता है वो। या तो वो कुछ नहीं सीख रहा, टाइम पास कर रहा है, या सबसे सीरियस स्टूडेंट वही है। मैं चाहूं तो एक दो लोगों का नाम लेके कह सकता हूँ, लेकिन नहीं लूंगा। उनको अपने आप में घमंड हो जाएगा, गुरुजी ने बोल दिया बहुत अच्छे हैं बच्चे। ऐसे ही बने रहो, बस जो है वो समझते हैं। जितना कम बोलोगे और जितना ज्यादा सुनोगे, उतने अच्छे स्टूडेंट और उतनी अच्छी विद्या ग्रहण होगी। ये कब होगा? जब सांस कम चलेगी। जब सांस तेज चल रही है तो फिर आप शांत रह नहीं पाओगे। अभी पिछले 4-5 मिनट से मुझे झेल रहे हो, देखो सब कैसे शांत हुए हुए। अपनी अपनी सांसों को नोट करिए, कितनी शांति है अंदर आपके। आंख बंद करिए और फील करिए कितने सुकून में हो आप। करिए जरा 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद। कितनी शांति है आपके चारों तरफ, आपका मन कितना शांत है। कोई तनाव, कोई चिंता, कोई परेशानी आपके जीवन में नहीं है। आपकी सांसें बहुत धीरे धीरे चल रही हैं, आराम से। अपनी श्वासों की गति को और स्लो कीजिए। अपने अंदर इस ठंडक को, इस गहराई को, इस परम शांति को महसूस कीजिए। बाहर आने का मन किसी का है? अपने आप में अपने आप से बोलिए, मेरा जीवन सुख में है। मुझे कोई तकलीफ नहीं है। इस समय ईश्वर मेरे पे बहुत कृपा कर रहा है। ईश्वर से अपने तार जोड़ने का समय है। अपने ईश्वर को अपने सामने महसूस कीजिए। आप जिनको भी मानते हैं, ध्याते हैं, देखिए वो आपके सामने मेरे 3 गिनने तक प्रकट होंगे। 1, 2, तैयार रहिए, और 3। प्रणाम कीजिए अपने ईश्वर को। और अपने सारे दुख, सारी परेशानियां अपने ईश्वर के पैरों में रख दीजिए।
सारा बोझ आपका उतर गया। मन शांत। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धीरे धीरे ध्यान की अवस्था से बाहर आइए। अब देखिए, आपका जल तत्व चल रहा है कि पृथ्वी तत्व चल रहा है? सांस अपनी छोड़िए और लेंथ महसूस कीजिए। लंबी सांसें आ रही है सर। 12 या 16 उंगल पे आ रही है ना सबकी? हाँ जी सर सर। जी सर, क्या सर थोड़ा वहां नाभि पे तक मेरा आ रही वीडियो है। अटक गया था, 12 और 16 4 पे मेरे को क्लियर नहीं हुआ। 12-16 पे आ गई सबकी? हाँ जी सर। हाँ जब 12-16 पे आई हुई हो, उस समय में अपने ईश्वर को बुलाइए और उसे अपनी गठरी बाहर की जो है वो दे दीजिए। वो लेके चले जाएंगे। हो गया वरदान। कुछ हल्का महसूस हो रहा है कि कंधे जिसके भारी भारी से थे आप लोगों के, वो हल्के महसूस हो रहे हैं? हाँ जी सर। यस सर। कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा? मन शांत हो गया। वो तो वही है, 12 सांसों पे आ गए तो मन तो शांत हो ही जाएगा। सर यहाँ पे जैसे झुंझुनाहट और वाइब्रेशन जैसा फील हुआ सर माथे में। हम्म हम्म ऐसे अभी भी हो रहा है सर थोड़ा, पर जब सुन रहा था आपके इंस्ट्रक्शंस तो थोड़ा ज्यादा हो रहा था। अब शांत हो गया? हाँ जी सर। झंझनाहट शांत हो गई? हाँ जी सर। थैंक यू। बताइए बाकी लोग कुछ एक्सपीरियंस बताएं अपना। सर मुझे भी हो रहा है सर में जैसे हैवी सा और झंझनाहट सा हो रहा है। अभी भी हो रहा है? हाँ बंद हो गया? थोड़ा थोड़ा कम। अभी 1 मिनट में बंद हो जाएगा। थैंक सर मुझे बहुत कुछ डिफरेंस। एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। आप लोगों को वरदान देने की अवस्था तक लेके गया हूँ, वो भी अचानक से, बिना किसी प्लान के, बिना किसी प्रोग्राम के। बात मन कर गया मेरा, मैं कहा चलो इस स्टेज में आपको लेके जाता हूँ, क्योंकि पढ़ाना तो एक अलग बात है, वहां तक लेके जाना वो सर थोड़ा मुझे बहुत चैलेंजिंग होता है, डिफरेंट हर कोई फीलिंग जा भी हुआ। नहीं पाता। हाँ जी। मुझे बहुत डिफरेंट फीलिंग हुआ सर। मेरा 6th का केतु है। जब आपने बोला कि अपने भगवान के आगे अपनी सारी समस्याएं रख दो, तो मुझे ऐसा मतलब दिखा कि भगवान सामने और भगवान और मेरे बीच में काली डोरी लंबी आ गई है। जैसे मैं केतु की वजह से काफी लाइफ में डिस्टर्ब हुई हूँ, तो बहुत मुझे हम्म रिलीफ जैसा लगा। जैसे लगा दे कि दी सारी चीजें, सारी पोटली दे दी। मुझे बहुत अच्छा लगा सर। ऐसा मुझे कभी नहीं लगा कि मैंने भगवान को साक्षात देखा और काली डोरी मेरे तरफ से भगवान की तरफ गई। अभी तो मैंने ये आप लोगों की ऊर्जाओं से कराया, जिस दिन मैं अपनी ऊर्जाओं से कराऊंगा ना, आपके जीवन की जो परेशानियां हैं सारी ऐसी एकदम से गायब हो जाएंगी। और किसी का कोई एक्सपीरियंस? या अभी बोलने की स्टेज थॉटलेस, में नहीं हो? थॉटलेस, शून्य। हाँ जी। थॉट, कोई कोई थॉट नहीं आ रहा था, एकदम शून्य हो रखा था सब कुछ। सर
मेरा क्या, मैं डीप में जाती हूँ ना, तो मुझे जो चाहिए होता है या छोड़ना होता है तो वो अपने आप मेरी आंखों के आगे पिक्चर आ जाती है। हम्म सो जो एक्सपीरियंस था ना, ऑनेस्टली मेडिटेशन में तो मैं पहले से काफी ही आ रही थी। हाँ जी निर्मल जी। एक्सपीरियंस ने काफी लाइट हेडेड कर दिया है सर। मतलब जो आपने बताया कि आप अपने देवता को याद कीजिए, एंड जो भी आपके दुख है, दर्द है, उनके सामने रख दीजिए। उसके बाद काफी जो मन एंड ब्रेन दोनों लाइट फील हो रहा है, एज इफ मतलब वो ब्लैंक हो गया पूरा। हम्म कि कुछ, हाँ मतलब पूरा, मतलब अभी कुछ थॉट प्रोसेस ही नहीं है दिमाग में, मतलब सब निकल गया ऐसे। जो दे दिया सो चला गया, अब नहीं आएगा वापस। थैंक यू। इसीलिए कहता हूँ, जो चीजें मेरे सर ने मेरे को बोली थी, मैंने कभी ऐसा यकीन नहीं किया कि जो बोल रहे हैं कहानी है। वरदान देना है तो पहले अपने आप को दो। मैंने आपको उस स्टेज पे ले जाके आपसे कुछ करवाया, आपने किया, और अपने आप को ही आपने वरदान दिया। ये एक प्रैक्टिस है। मैंने कहा ना, कलयुग है, 2 मिनट्स मैगी नूडल्स का जमाना है। तो मैंने मैगी रेमेडी आप लोगों की करी है। आप कुछ कह रहे थे रश्मि जी? सर मैं कह रही थी कि जैसे आप ये बता रहे थे चंद्र सर वाला वरदान, तो किसी को हील भी कर सकते हैं या खुद को भी अगर बीमार चल रहे हो और हमने उस अरे सर ये में। क्या किया है मैंने, और क्या किया है मैंने ये? हाँ, तो सर इससे उसमें बड़ी हैंड। हीलिंग क्या ढूंढ, मतलब इससे बड़ी हीलिंग क्या होगी? जो ईश्वर खुद आए और आपकी पोटली उठा के ले गए, इससे बड़ी हीलिंग कौन कर सकता है भाई? इससे ज्यादा क्या कर सकता है कोई आपके लिए? कोई भी हीलर हो, हम्म। अल्टीमेटली जो करना चाहता है वो फाइनली, वो तो यही है ना। तो मैंने जो है टिकटॉक रेमेडीज इधर उधर से उठाने के बजाय मास्टर रेमेडी आपको करा दी, हाँ जी सर। है ना। अरे आखिरी में क्या चाहिए आपको? सुकून चाहिए ना। जो आपकी परेशानी है उसका पोटला लेके कोई चला जाए, तो जो आया था वो कौन था? जो प्रकट हुए वो कौन थे? सर मैं अपना एक्सपीरियंस अब शेयर करने लायक हूँ। अ, हम्म 5-6 साल पहले 18-19 में बहुत परेशान थी सर मैं। और हम्म उस समय भगवान की दया से मुझे एक एस्ट्रोलॉजर उस समय मिली, जिनकी वजहों हम्म से मेरा जीवन बदला पिछले 4 साल में। और आज हम्म मैं बहुत अच्छे माइंडसेट में हूँ और बहुत अच्छा है। और अभी आपने जो कराया उससे मैं उनको थैंक्स कह पाई, ईश्वर को मैं थैंक्स कह पाई। इसीलिए शायद मेरे आंसू आ गए, तो मैंने अपना बंद करा था वो कैमरा, ये कि बहुत मैं अच्छा उनको संकेत थैंक्स है, कह आंसू पाई। आना। आंसू आना बहुत अच्छा उन्होंने, संकेत है। सर आज आपके माध्यम से मैं उनको देख के साक्षात उनको थैंक्स कह पाई। थैंक यू सो मच सर। मेरी तरफ से भी उनको प्रणाम कहिए। अच्छे गुरु जीवन में बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, और बहुत कम किस्मत वाले लोग होते हैं जो अच्छे जी गुरु सर। को गुरु की इज्जत दे पाते हैं। नहीं तो लोगों को आजकल तो सब प्रोफेशनल हो गए हैं, जरा सा किसी को कुछ कहते तो लोग बुरा मान जाते हैं। हमारे गुरु जी तो हमें लात मारते थे, मारते थे क्या, आज भी मारते हैं। कौन सी गाली है जो हमने उनसे नहीं खाई? यहाँ तक कि दबा हो जा, निकल जा, उठ के यहाँ से, बाहर चला जा, दोबारा मत आना। वो भी कैसे? मतलब समझो आप 300 लोगों की भीड़ है, 300 लोगों के बीच में कुछ बोला, उनको अच्छा नहीं लगा, उन्होंने ऐसे बोला, निकल यहाँ से, नहीं जाएंगे गुरु जी। दोबारा बोला, जाएगा नहीं जाएगा? तो उठे, उठ के जाके उनके पैरों के पास बैठ गया और पैर पकड़ के दबाना शुरू कर दिया। नहीं जाएगा तू? नहीं जाएगा तू? हाँ नहीं जाऊंगा गुरु जी। मैं कह रहा हूँ जाओ, दफा हो जाए यहाँ से। नहीं जाऊंगा गुरु जी। अच्छा नहीं जाएगा, मैं देखता हूँ कैसे नहीं जाता। जा नीचे जाके चल में चाय बना के ला, फटाफट भाग के जा। अभी जाता हूँ गुरु जी। फटाफट भाग के गए, चाय बना के ले आए।
गुरु लोग नाराज थोड़ी होते हैं, अच्छे गुरु कभी ना, उनके गुरु की डांट नाराजगी में तो सारा कुछ छुपा होता है। आप सोचो यार 300 लोगों के बीच में हमें बेइज्जत कर दिया, तो फिर आप बेकार हो, आप यहाँ के लायक नहीं। Blessing in disguise. गुरु से गाली खाना किस्मत वालों के नसीब की बात होती है, हर एक के नसीब में नहीं होता। बहुत किस्मत वाले होते हैं जो गुरुओं से गाली खाते हैं। लेकिन आजकल तो भैया जमाना थोड़ा अलग किस्म का है, हमें भी डर लगता है यार धंधे का नुकसान होगा, अल्टीमेटली तो फिर वही है ना, व्यापारी भाई है। हम लोग कोई टीचर वीचर थोड़ी, हम तो व्यापारी हैं। चलिए, अब इस हफ्ते आप लोग प्रैक्टिस करोगे आपका तत्व कौन सा चल रहा है इसकी रीडिंग की। और जब भी कोई काम बनाने का हो, जब आपको लगे कि कोई काम आपको बनना चाहिए, तो उस समय में आपका बॉडी लैंग्वेज, आपकी बॉडी की लैंग्वेज, बिहेवियर, आपकी बॉडी का, आपका मेंटल स्टेट क्या होना चाहिए, समझ में आया? यस। आपके काम कब बनेंगे, वो स्टेज आपकी कौन सी है, समझ में आया? अगर ऐसी स्टेज नहीं है और आप काम कर रहे हो तो आपके काम नहीं बनेंगे बॉस। काम बनाने का तरीका ही यही है। ऐसा हो नहीं सकता कि काम ना बने। ये वो जादू ईश्वर ने आपको दिया है, हम सबको दिया है, कि अगर इसको साध लिया तो आप कुछ भी कर सकते हो। इसलिए इस हफ्ते की आप लोगों की प्रैक्टिस में तत्व को पकड़ना, थोड़ा कोर्स लंबा हो जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन प्रैक्टिस जितनी अच्छे से करोगे उतनी अच्छे से आप आगे उसको इम्प्लीमेंट कर पाओगे। तो इस हफ्ते में तत्व पकड़ने की कोशिश करोगे। यस। अगली यार वो क्लास रिपीट आपकी कीजिए ना। फ्राइडे को है, रिकॉर्डिंग देखिएगा सर। फ्राइडे को क्लास है, तो फ्राइडे तक थोड़ा अच्छे से तत्व को पकड़ने की कोशिश कीजिए। ये रीड करने की कोशिश करिए कि आपका कौन सा तत्व चल रहा है और उस तत्व में आपने कौन सा काम किया, वो बना या नहीं बना। काम मतलब कोई जरूरी नहीं बड़ा काम हो। आपने मान लीजिए बच्चे को कहा बैठ जा पढ़ने, बैठा या नहीं बैठा, पढ़ा या नहीं पढ़ा, ये भी काम है। सर हर मैं दिन हमें आपको कोई यही बहुत बड़े पूछने बड़े वाली काम थी थोड़ी पड़ते हैं। एक कि मिनट, बच्चे हमारी बात नहीं मानते तो कैसे बनाना है। ऐसे ही बनाओ, ऐसे ही मानेंगे। आपका अग्नि तत्व चल रहा होगा वो नहीं मानेंगे, चंद्र तत्व पृथ्वी तत्व दोनों चल रहे हो तो वो आपकी बात मानेंगे ही मानेंगे। ईश्वर आपकी बात मानता है, हाँ वो अवस्था में आप लोग आए थे अभी, तो बच्चे किस गिनती में हैं? आप सोच के देखो ना, कि जब उस स्थिति में ईश्वर आपके सामने खुद आए दर्शन देने के लिए, आपका बैगेज उठाने के लिए, तो बच्चे किस गिनती में, वो कैसे नहीं मानेंगे? यूनिवर्स आपके सामने झुकेगा, आपको जो चाहिए वो मिलेगा। एक टेक्निक है, पता नहीं मुझे बतानी चाहिए या नहीं, मैं टेक्निक तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैंने उसको आजमाया, मुझे किसी ने सिखाई थी। चलो रहने दो, ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, अभी रहने देते हैं इसको। बता दो हर सर। चीज नहीं देनी सर चाहिए। बता दो नहीं, सर। अभी आदेश नहीं है, कुछ रोक रहा है, सबको ठीक है। नहीं देनी चाहिए कोई चीज। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। सर मुझे हाँ एक बार वो पूछिए, फिर संदीप क्लियर जी कर पूछिए। दीजिए ना। एक वो मिनट, एक वो मिनट, एक मिनट, वो एक मिनट, मेरे को एक क्लियर नहीं हुआ, मिनट। मेरा अरे सिग्नल चला गया एक था। मिनट मैम, एक मिनट, एकदम से बीच में मत बोला करो, थोड़ा वेट किया करो। हाँ जी संदीप जी। सर यही पूछना था कि मतलब दोनों नोस्ट्रल अगर चालू है, किसी एक पे जाना है तो कोई टेक्निक है या फिर उसका वेट ही करना पड़ेगा? एक को बंद करके दूसरे को जबरदस्ती चलाओ, एक को बंद करो दूसरे को चलाओ, हो जाएगा। टेक्निक वही है। थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। किसी बार किसी किसी को हो सकता है पहले दिन पहली बार में हो जाए, किसी को 10 दिन बाद हो। तो उसकी जितनी हो सके उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। सर हाँ जी कविता जी। हाँ सर, मेरा सिग्नल चले गए थे तो मुझे क्लियर नहीं हुआ वो अग्नि तत्व जल तत्व। रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा मैम, रिकॉर्डिंग तो मिलेगी ना।
सर मेरी ऐप में प्रॉब्लम आ रही है सर, BNN के क्लासेस वो दिखा रहा अभी है। क्लास में आपकी रिकॉर्डिंग की ये सब बातें नहीं, अभी मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। सर हाँ जी कुणाल सर जी। सर आपसे मैंने क्लास की स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर तो मुझे मिल गया। जैसे अच्छा, मैंने दे दिया आंसर। सर उसका आंसर मिल गया मुझे। अच्छा ठीक है। मैंने आपसे यही बात करी थी कि निकलता तो मैं घर से चंद्र सर में ही हूँ, पर वही बात है जैसे तत्वों का ध्यान नहीं होता तो जल्दबाजी में, जैसे आपने बोला, जल्दी जल्दी काम करते हैं भाग दौड़ करते हुए, तो उसमें अग्नि तत्व चल जाता है। तो उसी कारण से ही हो सकता है कि कोई दिन अच्छा जाता है, कोई दिन कैसा जाता है। वो आंसर तो हो गया। और दूसरा ये था सर, जैसे मुझे भी है साइनस की प्रॉब्लम, और अभी आपने प्रैक्टिस कराई थी एक तरफ से नाक बंद करके दूसरी तरफ चलवाने की, 25 से 30 सांसों में भी मेरी स्वर चेंज हो। लगे रहो सर, पहले 50 में होगा, फिर 40 में होगा, फिर 30 में होगा, फिर 20 में होगा, फिर 10 में होगा, फिर 2 में होगा। इसके अलावा और कोई ठीक ऑप्शन नहीं है, ये करना ही पड़ेगा। वो तो ठीक है। ठीक है सर, मैं कर दूंगा। बाकी जो मैंने बताया नमक के पानी का स्टीम लेना, वो जरूर टीम लेना, किया कीजिए। ठीक है ठीक है। नहीं सर, अभी 2 बूंद आपने ये अमृत भी धारा बोला ना डाल कि के पानी में, 2 बूंद हाँ जी, अमृत धारा डाल के, 2 बूंद अमृत धारा ठीक है। डाल के पानी में नमक डाल के उसको इनहेल कीजिए। नेबुलाइजर हो घर में तो उससे, नेबुलाइजर में हम्म। मिक्स नहीं कर पाते ना, शायद स्टीमर से ही मिक्स हो पाता है। हाँ जी हाँ जी। तो ये अमृत धारा और नमक दोनों डाल के, हाँ जी, भाप लीजिए अच्छे ठीक से, ठीक है। और हो अभी जाएगा। सर आपने ये भी कहा था कि वैसे जानबूझ के स्वर चेंज नहीं करना चाहिए, पर अगर ये हम्म। करना पड़ेगा तो फिर इसके लिए तो चेंज करना पड़ेगा हमें। हाँ तो कि करो ना, बस अभी तो चेंज करना ही है, अभी तो नाक खोलने के लिए कर रहे हो ना, अभी तो एक ही चल रही है। हम्म। तो करिए, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। ठीक जब ठीक हो जाए थैंक तब बिना मतलब मत बदलिए। ठीक है थैंक यू सर, थैंक सर वो नेति करने से भी खुल जाता है सर। लेकिन नीति करना आसान नहीं है ना, हर एक को नहीं मैं आती, उसको सीखना मैं पड़ता है। मैं करता हूँ सर, सूत्र नेति करता हूँ सर, हर हाँ हफ्ते लेकिन में हर एक एक को बार। नहीं बता सकते ना, ऐसे हाँ फोन क्लास हाँ में जी नहीं सर। बता सकते ना, सूत्र नीति जल नीति करो। हाँ जी सर, हाँ जी सर। दिक्कत है। उसका एक और तरीका भी है वैसे, साइनस वाले जो हैं, अगर सर साइनस वाले हैं तो उनको एक तरीका और बता देता हूँ। सरसों का तेल हाँ लेना जी है, हाँ हाँ जी जी सर। उसको एक कटोरी में डालिए, पानी में पानी गर्म कीजिए और वो कटोरी पानी में रखिए, डायरेक्ट तेल को गर्म नहीं करना। सरसों का तेल डायरेक्ट आग में गर्म नहीं करना, पानी से उसको गर्म करना है। ठीक है ठीक है। और उसको ड्रॉपर ले लीजिए, ड्रॉपर के बिना नहीं होगा। सरसों का तेल जब हल्का सा गर्म हो उसको ड्रॉपर में लीजिए और दोनों नासों में डालिए। ओके दिन में 3 बार डाल सकते हैं। ओके ठीक है। धीरे धीरे करके साइनस ठीक हो जाएगा। ये सबसे आसान तरीका है। दिन में 2 बार ठीक करिए, कम से कम 3 बार नहीं तो 2 बार, एक सुबह एक शाम करिए। ठीक है जैसे जैसे थैंक सरसों का यू। तेल अंदर जाएगा वैसे वैसे अंदर से कफ बलगम जो है वो सब छूटना शुरू हो जाएगा, फिसलना शुरू हो जाएगा और सब बॉडी से निकल जाएगा। तो कैविटीज एविटीज में सब पहुंच जाता है अच्छे से, आराम से। ओके लेकिन थैंक यू। सरसों का तेल जो जहां तक हो सके वो प्योर हो, किसी कोल्हू वोलू से ले लीजिएगा। ये पैकेट वाले जो आते हैं इनसे नहीं होगा, ये ध्यान कच्ची रखिए। घानी। हाँ जी नहीं, कच्ची घानी के नाम पे भी कुछ भी आ रहा है, तो आपके आसपास आजकल शहरों में भी अच्छी अच्छी जगहों पे कोल्हू मिल हाँ जाते जी हैं, जहाँ लोगों ने अपने वो कोल्हू बना रखे हैं। तो हाँ वहां जी पे सर। जाके सामने निकलवा के कोशिश करिए, अगर मिल जाए तो। नहीं है तो जो मिल रहा है उसी से करिए, कच्ची घानी से करिए। और उसमें भी अगर आपको पीली सरसों का मिल जाए तो और अच्छा, काली सरसों के बजाय। ये अच्छा, सबसे अच्छा साइनस का उपाय है, इसको करिए, बहुत जल्दी फायदा होता है। पीली सरसों का बेटर है सर। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, पीली सरसों का मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो जो भी मिल जाए। ठीक थैंक यू। ठीक है जी, आज के लिए इतने ही रखें। सर एक सवाल पूछूं? हाँ जी। सर आपने जो वो कम वैसे दबा के बोला था लेफ्ट से ब्रीथ कीजिए, मैंने 4-5 मिनट ट्राई किया सर, फिर भी वो स्वर चेंज नहीं हुआ। अभी भी मेरा
लाइट ही चालू है, वो कैसे आपने मतलब? सुना नहीं, मैंने अभी आंसर दिया इसका, वो मेरा अभी आंसर स्क्रीन दिया। ऑडियो ब्लैंक हो गया था सर एक्चुअली, वो सॉरी। कब रिकॉर्डिंग में सुन लीजिएगा। अच्छा, ओके ओके, ठीक। ठीक है सर जी। एक क्वेश्चन और था। हाँ एक जी। एक मिनट सर, ये जैसे तत्व चेक करना है, उसमें प्रेशर से नहीं चेक करना, सिर्फ नॉर्मल सांस से चेक। प्रेशर से तो मैं कहीं पे भी पहुंचा दूंगा, मैं 16 क्या 20 उंगल तक पहुंचा दूंगा। नॉर्मल सांस में। अरे ये तो बेईमानी हो गई ना। हम्म। प्रेशर से तो आप अपने आप से ही बेईमान हो रहे हो, अपने आप से चीटिंग करके क्या पाओगे भाई। ठीक है। प्रेशर से तो आप बिल्कुल 20 भी नॉर्मल कर जैसे सकते हो, सांस 22 चल भी कर रही। सकते हो। प्रेशर से नॉर्मल। नॉर्मल जो सांस चल रही है हमारी। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक सर इसमें हम मेडिटेशन करना सीखेंगे ना स्वर से? ये अभी क्या कराया था? नहीं नहीं, ये इसलिए पूछ रहा था, रिसेंटली आपका एक वीडियो देखा, उसमें आपने एक वो किस्सा बताया था, किसी बंदे को किसी ने गलत तरीके से मेडिटेशन सिखा दिया था और फिर आपके पास वो हीलिंग के लिए, रेकी के लिए आया था। मेडिटेशन की वीडियो कोर्स पड़ा हुआ है, लेवल 1 और 2, 2100 रुपये का, वो करिए, ऐप में ही है, वो खरीद लीजिए ऐप से ही और उसको सीखिए। मेडिटेशन सीखना इतना आसान थोड़ी है। मन है तो सीखिए, क्या मना है। चलिए ठीक है जी, सर चलिए ओके आज सर। आज के लिए इतना ही रखते हैं। सर हाँ ऐप जी, सर वाली मेरा प्रॉब्लम सॉल्व। सर वीडियोस नहीं आ रही स्वर वाली, जी सर। कोर्स की वीडियो। एक मिनट, एक मिनट, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं फिर बात करते हैं। सर